Namaskar. I am Dr. Madhu Juneja, working as a fertility specialist and a gynecologist in Pune. आज हम बात करेंगे कि हमारे आईवीएफ के लिए हम 100% रिजल्ट को कैसे एश्योर करें। काफ़ी कपल्स हैं जिनको बेबी नेचुरली कंसीव नहीं होता है। उसके बाद कुछ और साइंटिफिक मेजर्स जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन या आईयूआई करने के बाद भी उनको फेलियर मिलता है। ऐसे कपल्स जो बायोलॉजिकली इसकी ज़रूरत में है कि उनको आईवीएफ साइकिल करना है, वो कैसे इस चीज़ के ऊपर एश्योर रहें कि 100% सक्सेस कहाँ मिलेगा। एज अ डॉक्टर, आपके डॉक्टर आपकी एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेते समय डॉक्टर ये ज़रूर चेक करते हैं कि पेशेंट को कोई एडिक्शन नहीं है, मतलब कि स्मोकिंग या अल्कोहल का हैबिचुअल इनटेक नहीं है। पेशेंट का कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो उनके लिए ज़रूरी है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के हॉर्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए कपल को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि जुम्बा, योगा एटसेट्रा विद देयर डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ द ओनली आउटकम। थर्ड, पेशेंट का डाइटरी लाइफस्टाइल कैसा है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपकी हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा थरोली रीडिस्कस करते हैं। डॉक्टर ये भी एश्योर करते हैं कि आपका स्पर्म का क्वालिटी अच्छा है। दैट मीन्स शी विल रन अ सीमेन एनालिसिस एंड चेक कि स्पर्म के सारे पैरामीटर्स हेल्दी हैं। डॉक्टर आपके एग का क्वालिटी एश्योर करते हैं, यानी कि आईवीएफ के समय पर वो जो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, दे आर प्यूरिफाइड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स और एचएमजी हॉर्मोन्स। थर्ड, डॉक्टर ये भी एश्योर करते हैं कि आपका यूट्रस या आपका वूम्ब कितना हेल्दी है। एंड लास्ट, आपका जो भी यूट्रस का लाइनिंग है वो प्रिपेयर होने के बाद आपका किस समय पर एक गुड एम्ब्रियो का क्वालिटी जो उसमें इम्प्लांटेशन के लिए छोड़ना चाहिए। तो 100% आईवीएफ रिजल्ट्स को हम दो जगह पर कैटेगराइज करेंगे। एक पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने में हमें क्या क्या खाना है, और कुछ एडिक्शंस या ऐसी कोई हिस्ट्री जिसके ऊपर हमें वर्कअप करना जरूरी है। टू, डॉक्टर का रोल जिसमें वो चेक करेंगे गुड स्पर्म्स, गुड एग्स, गुड एम्ब्रियोज एंड अ हेल्दी यूट्रस। मैनी अ टाइम्स डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि जब आपका 10 दिन का आईवीएफ का साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो यूट्रस को पहले हिस्टोस्कोपी से चेक करने का ज़रूरत है क्या। अगर ये हिस्टोस्कोपी डॉक्टर करते हैं तो उसके बाद वो फ्रोज़न एम्ब्रियोज उसके बाद आपके यूट्रस में प्लेस करते हैं। सो आईवीएफ का सक्सेस साइकिल हम दोनों के कोलैबोरेटिव या एक हॉलिस्टिक अप्रोच से बेहतरीन बनाया जा सकता है। हमने सिर्फ 10 दिन के इंजेक्शन ले लिए और डॉक्टर पे छोड़ दिया कि डॉक्टर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो हमें ये बैठ के सोचना चाहिए। जितना रोल आपके डॉक्टर के उन 10 दिनों में था, उसके बाद उसका सेकेंडरी रोल लैब में डॉक्टर के असाइंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रहता है, जो आपके उनके एग और स्पर्म्स को फर्टिलाइज करके एक हेल्दी एम्ब्रियो आपके डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर हिस्टोस्कोपी करके या विदाउट हिस्टोस्कोपी द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एम्ब्रियोज आपके वूम में प्लेस करते हैं और देखते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग हेल्दी है। इस सारी चर्चा में आपको क्या करना है? आपको अपना स्ट्रेस लेवल मिनिमाइज करना है। आपके डॉक्टर के ऊपर एक 100% फेथ रखना है, ताकि आप ये समझें कि शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू गिव यू द गुड एम्ब्रियोज, एंड देन शी इज़ प्लेसिंग योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड इन योर वूम्ब। हमारा वूम्ब या फिर हमारा जो बायोलॉजिकल बेबी है, यूजुअली हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बट अगर हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, हमें थोड़ा आराम नहीं मिला या हमने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करे, तो हमारी सेलुलर मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं हुई। उससे हमारे हॉर्मोन्स हमारे एग्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते रहे, और उससे जो एम्ब्रियोज बने उनको डॉक्टर ने जब उसको क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने जब उसको लेबल किया, तो उन्होंने कहा कि डिस्पाइट मैं आपके ऊपर अच्छा काम करती रही, वो रिजल्ट को हमें अटेन करने में कहीं पर थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिला। सो आईवीएफ को 100% और मैक्सिमम सक्सेस देने के लिए जस्ट हैव अ ब्लाइंड फेथ इन योर डॉक्टर, डू व्हाट शी एडवाइजेज यू फ्रॉम योर फर्स्ट विजिट, go with the scenario she's going to tell you, and then see the result. I wish you good luck. For more information, you can meet me at Petals Clinic, Vanavari in Pune. Thank you so much.
In case you like this information, please like and subscribe the channel as well.